आज से लाखों वर्ष पहले सतयुग में जब ब्रह्मलोक में सभी देवताओं की सभा चल रही थी और स्वयं ब्रह्मदेव उसका नेतृत्व कर रहे थे, तब सभा में सभी देवताओं की सहमति से ब्रह्मदेव ने सूर्य देव को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया। यह सुनकर सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हुए और गर्वित भी, परंतु धीरे धीरे यही गर्व अभिमान में बदल गया। इसी अभिमान में डूबे सूर्य देव को एक दिन अचानक जोरदार छींक आ गई। यह कोई साधारण छींक नहीं थी, बल्कि इससे एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। सूर्यदेव स्वयं भी चकित रह गए कि उन्हें छींक कैसे आ गई, जबकि देवताओं को इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। इस बीच वह असुर सूर्यलोक से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के अंधकार में भटकने लगा। इसी दौरान शुक्राचार्य को इसका आभास हो गया और वे तत्काल उस असुर के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने उसके स्वभाव को समझते हुए उसे एक नई पहचान दी और उसका नाम रखा अहंतासुर। साथ ही उसे एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी प्रदान किया, सैकड़ों वर्षों तक श्री गणेश की घोर तपस्या करना। अहंतासुर इसके लिए तैयार हो गया और शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में वह पृथ्वी के एक शांत वन में जाकर तपस्या में लीन हो गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए, परंतु श्री गणेश प्रकट नहीं हुए। यह देख गुफा में बैठे शुक्राचार्य चिंतित हो उठे। तब शुक्राचार्य ने भगवान महादेव का ध्यान किया और समस्त बात बताई। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही समय का धैर्य पूर्वक इंतजार करो। शुक्राचार्य निश्चिंत हो गए और समय यूं ही बीतता गया। अब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अहंतासुर विचलित नहीं हुआ। अंततः वह शुभ दिन आ ही गया जब श्री गणेश प्रसन्न होकर प्रकट हुए। अहंतासुर ने शुक्राचार्य के बताए अनुसार श्री गणेश से अत्यंत शक्तिशाली वरदान मांग लिया। मुझे किसी भी देवता, गंधर्व, जानवर या मनुष्य से कभी पराजित न होना पड़े। साथ ही उसने असीमित शक्तियाँ भी मांग ली। श्री गणेश ने सहमति दी और कहा, तथास्तु। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर अहंतासुर असीम उत्साह में ठहाके लगाने लगा और अपनी शक्तियों की परीक्षा लेने लगा। जब उसने अपनी शक्ति का अनुभव किया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। इसके बाद वह तुरंत शुक्राचार्य के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली असुर हो, अतः मैं तुम्हें असुरों का सम्राट घोषित करता हूँ। अब अहंतासुर के हाथों में आसुरी सेना आ चुकी थी। श्री गणेश से प्राप्त अपार शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने शुक्राचार्य के निर्देश में पूरे ब्रह्मांड पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवताओं, गंधर्वों और अन्य लोकों पर विजय प्राप्त कर उसने असुर साम्राज्य स्थापित कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह और भी बलशाली होता गया। अंततः उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। समस्त देवगण उसके आतंक से भयभीत होकर स्वर्गलोक से पलायन करने पर मजबूर हो गए। अब स्वर्ग भी अहंतासुर के अधीन आ चुका था, परंतु धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों की भी अवहेलना शुरू कर दी। अब समस्त ब्रह्मांड में वह अभिमानासुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसकी दहशत से ब्रह्मांड कांपने लगा। उसने न केवल देवताओं बल्कि ऋषि मुनियों को भी परेशान कर दिया। अभिमानासुर इतना घमंडी हो चुका था कि उसने त्रिदेव समेत सभी देवी देवताओं की पूजा तक बंद करवा दी। यहाँ तक कि वह श्री गणेश की भी पूजा नहीं होने देता था और जो उसकी बात नहीं मानता उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता। अब देवताओं, गंधर्वों और ऋषि मुनियों की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वे सभी त्रिदेव के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। त्रिदेव ने उन्हें श्री गणेश की आराधना करने का सुझाव दिया। अंततः सभी देवगण, गंधर्व और ऋषि मुनि एक शांत स्थान पर जाकर श्री गणेश की घोर तपस्या करने लगे। अनेक वर्षों की आराधना के पश्चात अंततः श्री गणेश प्रकट हुए। उन्होंने सबकी प्रार्थना सुनी और आश्वासन दिया, अभिमानासुर को अब उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। इसके पश्चात श्री गणेश ने स्वप्न में अभिमानासुर को दर्शन दिए और उसे चेताया, अभी भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। लेकिन अहंकार में डूबा अभिमानासुर अपनी दुष्टता से पीछे नहीं हटा। अब श्री गणेश का धैर्य टूट गया। भयंकर क्रोध में उन्होंने अपना विकराल धूम्रकेतु अवतार धारण कर लिया। जब अभिमानासुर अपने अगले षड्यंत्र की योजना बना रहा था, तभी उसे आभास हुआ कि कुछ भयंकर घटने वाला है। अचानक उसका पूरा असुर लोक कांपने लगा, मानो प्रलय आ गई हो। और तभी गणेश जी के धूम्रकेतु अवतार का प्रचंड आगमन हुआ। उसे देख सभी असुर भय से थर थर कांपने लगे। अभिमानासुर की तो मानो रूह कांप उठी। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर बोला, युद्ध ही मेरा धर्म है। उसने अपनी पूरी सेना को धूम्रकेतु अवतार पर आक्रमण करने का आदेश दिया।
लेकिन जैसे ही असुरों ने धूम्रकेतु पर प्रहार करना चाहा, धूम्रकेतु अवतार के बस एक ही प्रहार से समस्त आसुरी सेना भस्म हो गई। अब अभिमानासुर अकेला रह गया था। घबराकर उसने श्री गणेश से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग उन्हीं पर किया, परंतु धूम्रकेतु अवतार पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब अभिमानासुर को अपनी हार निश्चित लगने लगी। डर से थर-थर कांपता हुआ वह श्री गणेश के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। काफी देर तक उसकी विनती सुनने के बाद धूम्रकेतु अवतार शांत हुए और पुनः अपने मूल स्वरूप में आ गए। श्री गणेश ने कहा, अभिमानासुर, तेरा घमंड ही तुझे पराजित कर चुका है। तेरी समस्त शक्तियाँ अब सीमित कर दी गई हैं। अब जा और पाताल लोक में वास कर। अभिमानासुर ने सिर झुकाया और आज्ञा मानते हुए सीधे पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर गया। यह देख समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि हर्षित हो उठे। पूरे ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हो गई। श्री गणेश ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर से कैलाश को लौट गए। इस प्रकार धूम्रकेतु अवतार के प्रचंड स्वरूप में श्री गणेश ने अहंकार का नाश किया और ब्रह्मांड को अभिमानासुर के आतंक से मुक्त किया।